राइट बच्चों, तो चलिए अब हम हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं पहले सेक्शन के साथ, दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें बेसिकली हम कुछ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, जिनके बेसिस पे हमारा फोर्स और लॉज ऑफ मोशन का डिस्कशन आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहली चीज देखते हैं। द फर्स्ट टर्म इज मास। बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर इनका बहुत गहरा ताल्लुकात है ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन से। तो अगर मैं मास के बारे में बात करूं बच्चों, मास की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? दैट इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, कितने पार्टिकल्स हैं, कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये बेसिकली उसके मास का मेजर होगा, ये उसका मास बताएगा, है ना। सो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। बतौर मोशन की या लॉज ऑफ मोशन में इसका जिक्र क्यों हो रहा है? इट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। It is a measure of inertia in translational motion। यानी बॉडी के चलन के लिए, बॉडी का चलना, एक रुकी हुई बॉडी किस हद तक रुका रहने का प्रयास करेगी, एक चलती हुई बॉडी किस हद तक चलते ही रहने का प्रयास करेगी, उसी पर्टिकुलर दिशा में बॉडी की ये एबिलिटी, बॉडी की ये कोशिश कि अगर रुकी है तो रुकी ही रहे, अपने आप थोड़ी चल पड़ेगी, और अगर सीधी दिशा में चल रही है तो सीधी दिशा में ही चलती रहे, वो भी उतनी पर्टिकुलर स्पीड से, उतनी ही गति से, मुड़ेगी थोड़ी बिना कुछ छेड़े, राइट। विच मीन्स विदाउट एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो वो रेस्ट पे रहने की ही कोशिश करेगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो इट विल ट्राई टू बी इन इट स्टेट ऑफ मोशन, वो उसी पर्टिकुलर स्पीड से उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते रहने का प्रयास करेगी। बॉडी की यही प्रॉपर्टी उसका इनर्शिया कहलाती है। और कितनी ज्यादा एबिलिटी है अपने स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखने की, यानी किस हद तक एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट रुका रहने की ही चाहत रखता है और एक सीधा चलता हुआ ऑब्जेक्ट उसी गति के साथ सीधा चलता हुआ रहने की ही चाहत रखता है, ये उसके इनर्शिया से पता चलेगी। अब इनर्शिया तो एक प्रॉपर्टी हुई, कोई तो फिजिकल क्वांटिटी बताइए जो ये आपको बताए, जो ये आपको दर्शाए कि किस हद तक अपना स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट बरकरार रखने की क्षमता है। तो उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या होता है बच्चों? मास। मास ही वो फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, एक 2 किलो का ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और एक 200 किलो का ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अब दोनों में से धक्का मार के चलाना किसको आसान? बोलो बोलो। ऑब्वियसली सर 2 किलो वाले को। क्यों? क्योंकि 2 किलो वाला भी चाहता था कि यदि वो रुका है तो रुका रहे, और 200 किलो वाला भी चाहता था, 200 kg ऑब्जेक्ट, राइट। इट वाज आल्सो हैविंग द टेंडेंसी कि अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका ही रहे, फाइन। पर दोनों में से किसकी ज्यादा कोशिश थी? जिसका मास ज्यादा था उस ऑब्जेक्ट की ज्यादा कोशिश थी कि यदि वो रुका है तो रुका ही रहे, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट को बरकरार रखने की क्षमता उसकी ज्यादा थी जो ऑब्जेक्ट ज्यादा मासिव है ना बच्चों। तो कौन ऑब्जेक्ट ज्यादा देर तक या ज्यादा एफर्ट के साथ रुका रहेगा? जिसका इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का नाम ही क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को बरकरार रखने की चाहत इनर्शिया कहलाती है। और इनर्शिया किसका ज्यादा मिला? जिसका मास ज्यादा है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज इट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया इन ट्रांसलेशनल मोशन। जितना ज्यादा मास, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने की ही कोशिश, अगर मोशन में है तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उतनी ही स्पीड के साथ मोशन में रहने की कोशिश इनर्शिया कहलाती है। ठीक है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा उसकी चाहत होगी अपने स्टेट ऑफ मोशन को या रेस्ट को कंटिन्यू करने की, रिटेन करने की। चलिए, एक बात तो हमें ये समझ में आ गई। दूसरी बात, इसके बारे में चंद और बातें। इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर है बच्चों, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, यानी मैग्नीट्यूड तो होता है सर, मगर मास की कोई दिशा नहीं होती है। इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, है ना बच्चों। एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। एसआई यूनिट का अगर जिक्र करें
तो किलोग्राम्स होती है, किलोग्राम्स, और डिनोट किससे किया जाता है बच्चों? केजी, केजी, ठीक है, किलोग्राम्स केजी, राइट। नंबर 2, थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया, अब इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है बच्चों, इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसके तहत अगर वो रुकी हुई है तो रुका ही रहने की चाहत रखती है, कोशिश करती है, और यदि वो एक पर्टिकुलर दिशा में चल रही है तो उसी पर्टिकुलर दिशा में उसी गति के साथ चलने की कोशिश करती है, चलने का प्रयास करती है। सो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके तहत बच्चों, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। रिटेन का मतलब बरकरार रखना, इट टेंड्स टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। राइट, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन। ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी? सेंसिबल क्वेश्चन ही नहीं है सर, क्योंकि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है, इट इज अ प्रॉपर्टी। सो इफ इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, जिसका डिस्कशन हम बच्चों ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं। बात आई समझ में? तो कभी भी किसी फेनोमेना का, किसी प्रॉपर्टी का ऐसा यूनिट या किस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है ये डिफाइन नहीं कर सकते, सेंसिबल ही नहीं है, वो तो एक प्रॉपर्टी है। हाँ, लेकिन उस प्रॉपर्टी की मेजरमेंट के लिए या उस फेनोमेना को प्रिसाइसली ऑब्जर्व करने के लिए कोई ना कोई रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी जरूर होगी। एंड यस, हम उस फिजिकल क्वांटिटी के स्केलर या वेक्टर नेचर या उसकी एसआई यूनिट के बारे में डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? राइट। सो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। बच्चों, टाइप्स ऑफ इनर्शिया का भी जिक्र कर लेते हैं। इनर्शिया 3 तरीके के होते हैं बच्चों। नंबर 1, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके तहत एक रुकी हुई ऑब्जेक्ट, एक रुकी हुई बॉडी हमेशा रुका रहने की ही चाहत रखती है। सो दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके तहत यदि वो चल रही है तो उसकी कोशिश क्या रहेगी कि मैं हमेशा चलती ही रहूं, है ना। सो मोशन को, अपने स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखने की क्षमता जो होती है बच्चों, वही क्या कहलाती है? इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसका मतलब यदि ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर दिशा में मूव कर रहा है तो उसकी चाहत क्या है कि मैं सदा के लिए उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता चलूं, ट्रांसलेट करता रहूं। बात आई समझ में? इनर्शिया क्या है? ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसके तहत वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन बरकरार रखेगी। रेस्ट का मतलब है उसकी वेलोसिटी यदि जीरो है तो वो बाद में भी जीरो रहना चाहती है। मोशन का मतलब है उसकी वेलोसिटी अगर नॉन जीरो है तो वो उतनी ही नॉन जीरो रहना चाहती है। अब यार, वेलोसिटी में 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड यानी कि गति और डायरेक्शन यानी कि दिशा। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो किधर को मूव कर रहा है और कितनी गति से? मूव ही नहीं कर रहा सर। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी रेस्ट पे ही रहने की कोशिश इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाती है। यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उतने ही गति से चलने की कोशिश इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाती है, और उसी पर्टिकुलर दिशा में चलने की कोशिश इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाती है। सो एट अ टाइम किसी ऑब्जेक्ट में तीनों टाइप के ही इनर्शिया होंगे, क्योंकि इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया
अटूट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, वो उसके साथ हमेशा रहेगी ही रहेगी। ऑब्जेक्ट में मास है, इस दुनिया की सभी चीजों में मास है, तो इस दुनिया की सभी चीजों का अपना अपना चलन के तौर पे, ट्रांसलेशनल मोशन के तौर पे अपना अपना इनर्शिया है। बात आई बच्चों समझ में? So what you will say, inertia of rest, the property of an object by virtue of which an object which is at rest tends to be at rest. उसकी चाहत क्या है? वो रेस्ट में ही रहे। Inertia of motion, the property of an object by virtue of which an object which is moving will tend to retain its state of motion, यानी उतनी ही गति से चलने की प्रयास करेगी। Inertia of direction, the property of an object by virtue of which if it is moving in a particular direction it will always tend to retain its direction of motion। उसकी कोशिश क्या रहेगी? हमेशा ही मैं अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को बरकरार रखूं बच्चों, रिटेन करके रखूं। बात आ गई समझ में? ठीक है, डिफाइन भी कर सकते हैं ऐसे एक एक करके, थोड़ी सी कोशिश आप भी करेंगे। बोलिए, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the property of an object by virtue of which, जिसकी वजह से, the property of an object by virtue of which an object at rest will tend to be at rest, जिसके तहत एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट हमेशा चाहता है या उसकी कोशिश, उसका प्रयास हमेशा यही रहता है कि वो रुका हुआ ही रहे। ठीक है बच्चों, इनर्शिया ऑफ मोशन, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल टेंड टू मूव with its initial, or you can say with a particular speed only, with a particular speed, एक particular speed के साथ वो मूव करेगी। ठीक है बच्चों, inertia of direction क्या होगा? The property of an object by virtue of which an object in motion will tend to move in a particular direction, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही पर्टिकुलर दिशा में बदलने का उसका प्रयास होगा, उसकी कोशिश होगी बच्चों। बात आ गई है समझ में? इजी है ना बच्चों? डिफाइन कर लेंगे ऑल टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड टर्म, तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसका जिक्र आप ऑलरेडी मेरे साथ एक बार मोशन में कर चुके हैं, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी अगेन बच्चों, मास को हम पूरे डिस्कशन में स्मॉल m से डिनोट कर देंगे। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, मास स्मॉल m से डिनोट कर देंगे। और वेलोसिटी के बारे में बात करें, सो इट इज अ वेक्टर वन, राइट? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों, परिभाषा याद दिलाने की जरूरत है। देखिए, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, rate of change of position vector with time, rate of change of position vector with time, समय अनुसार पोजीशन वेक्टर का बदलते रहना, समय के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन का बदलते रहना ही उसकी वेलोसिटी, उसका वेग कहलाता है। ठीक है बच्चों, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। दैट इज, यू विल से कि सर वेलोसिटी वेक्टर होगा क्या? आप इसको बोल सकते हो चेंज। बड़ा चेंज को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? डेल्टा से। चेंज इन पोजीशन वेक्टर एक्स वेक्टर बाय चेंज इन टाइम, या इसी को बोल सकते हो छोटा चेंज इन पोजीशन वेक्टर बाय छोटा चेंज इन टाइम। ये क्या देता था बच्चों? ये देता था एवरेज वेलोसिटी। बड़ा चेंज क्या देता है? एवरेज क्वांटिटीज, ये देता था एवरेज वेलोसिटी। और छोटा चेंज डी माने छोटा चेंज इन क्या देता था? छोटा चेंज उस पल के लिए, सो इट इज इंस्टेंटेनियस। क्या देता था बच्चों? इंस्टेंटेनियस चेंज, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि वेलोसिटी जो होगा
वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। एस वेक्टर माने स्पीड नहीं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और टी से किसको डिनोट करते हैं बच्चों? टाइम को डिनोट किया जाता है, राइट। सो बेसिकली दीज आर द एक्सप्रेशंस यूज्ड फॉर वेलोसिटी। और वेलोसिटी के बारे में और कुछ बातें करें बच्चों तो क्या कहेंगे? अपने आप में किस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर है सर, वेक्टर है, यानी पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता है और डायरेक्शन की भी आवश्यकता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट क्या होगा? तो बॉस वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर यानी कि मीटर डिवाइडेड में टाइम यानी कि सेकंड। सो ऐसा यूनिट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। दैट इज कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं? मीटर पर सेकंड या फिर एम एस की पावर -1। एक ही बात है ना बच्चों। सो अभी तक हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स में 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स का जिक्र किया। पहला मास, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट, मगर मोशन के तौर पे इट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। एक ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा मासिव, रुकी हुई ऑब्जेक्ट को चलाना उतना मुश्किल और चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना उतना मुश्किल, है ना। एक ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा मासिव होगा, जितना ज्यादा भारी होगा, यदि वो चल रहा है तो उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और यदि वो रुका हुआ है तो उसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना बच्चों। सो मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। सेकेंड थिंग हमने पढ़ा इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है बच्चों जिसके तहत एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को या रेस्ट को बरकरार रखने की क्षमता रखता है ना। आप स्टेट ऑफ मोशन भी बोल सकते हो बच्चों, क्योंकि पिछले ही यूनिट में मैंने आपको सिखाया है कि रेस्ट इज इटसेल्फ अ स्टेट ऑफ मोशन। याद आया? एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कहां से खड़े होकर देख रहे हैं और कितनी देर के लिए देख रहे हैं, है ना बच्चों। पहला डिस्कशन, राइट। सो ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसके तहत वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को बरकरार रखने की कोशिश करेगा, वो अपना इनर्शिया कहलाता है। और तीसरी टर्म जो हमने पढ़ी है बच्चों वो वेलोसिटी। वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बनी है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। यानी यदि आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है तो आपको दो चीजों के बारे में जानकारी है। पहला, ऑब्जेक्ट किस गति से चल रहा है यानी कितनी तेजी से चल रहा है, और दूसरा किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, उसके चलन की दिशा क्या है। बात आई बच्चों समझ में, राइट। तो चलिए इसे आप कंप्लीट कीजिए, फिर हम और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का जिक्र करते हैं।